आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राफेल डिफेंस डील के बारे में। आखिर भारत को इस डील से क्या बड़े फायदे मिल रहे हैं और पाकिस्तान तथा चीन के लिए इससे कौन सी नई मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। आइए इस पूरे मुद्दे को आसान भाषा में समझते हैं। राफेल फ्रांस की कंपनी डैसो एविएशन द्वारा बनाया गया एक 4.5 जनरेशन का एडवांस मल्टी रोल फाइटर जेट है। भारत ने फ्रांस के साथ डील करके इन आधुनिक लड़ाकू विमानों को अपनी एयरफोर्स में शामिल किया है। इन जेट्स को खास तौर पर एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है। राफेल की सबसे बड़ी खासियत इसकी एडवांस रडार तकनीक, लंबी दूरी की मिसाइल क्षमता और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, जो इसे दुश्मन के लिए बेहद खतरनाक बनाता है। राफेल जेट के आने से भारतीय वायुसेना की ताकत पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई है। यह विमान मीटियोर जैसी लंबी दूरी की मिसाइलें लॉन्च कर सकता है, जिनकी रेंज लगभग 150 किलोमीटर तक मानी जाती है। इसका मतलब यह है कि भारत के पायलट दुश्मन के विमान को काफी दूर से ही निशाना बना सकते हैं। सिस्टम पायलट को युद्ध के दौरान ज्यादा जानकारी देते हैं। इससे दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को जल्दी पहचानना आसान हो जाता है। यही वजह है कि कई विशेषज्ञ मानते हैं कि राफेल के शामिल होने से भारत की एयर पावर काफी मजबूत हो गई है। राफेल में स्पेक्ट्रल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगा हुआ है, जो दुश्मन के रडार को जाम करने और मिसाइलों से बचने में मदद करता है। इस तकनीक की वजह से यह विमान दुश्मन की नजरों से काफी हद तक बच सकता है। साथ ही यह अलग अलग मिशनों जैसे एयर डिफेंस, स्ट्राइक मिशन और रिकॉन मिशन को एक ही समय में संभाल सकता है। भारत के लिए इसका मतलब यह है कि युद्ध की स्थिति में वायुसेना के पास ज्यादा आधुनिक और भरोसेमंद प्लेटफॉर्म मौजूद होगा। राफेल के आने से दक्षिण एशिया में एयर पावर का संतुलन कुछ हद तक बदल सकता है। पाकिस्तान के पास भी आधुनिक फाइटर जेट मौजूद हैं, लेकिन राफेल की लंबी दूरी की मिसाइलें और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इसे एक अलग स्तर पर ले जाते हैं। अगर किसी संघर्ष की स्थिति बनती है तो राफेल की बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल क्षमता पाकिस्तान के लिए चुनौती बन सकती है। इसका मतलब यह है कि भारतीय पायलट दुश्मन को देखे बिना भी लंबी दूरी से हमला कर सकते हैं। चीन के पास पहले से ही कई आधुनिक फाइटर जेट जैसे J-20 और J-16 मौजूद हैं। लेकिन भारत के पास राफेल आने से चीन के साथ शक्ति संतुलन को बनाए रखने में मदद मिलती है। खासकर हिमालय और लद्दाख जैसे इलाकों में यह विमान तेजी से ऑपरेशन कर सकता है। राफेल की हाई एल्टीट्यूड परफॉर्मेंस इसे पहाड़ी क्षेत्रों में भी प्रभावी बनाती है, जिससे भारत की रणनीतिक क्षमता मजबूत होती है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि राफेल जैसे आधुनिक फाइटर जेट किसी भी देश की सैन्य ताकत में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। भारत के लिए ये सिर्फ एक विमान नहीं बल्कि एक रणनीतिक बढ़त है। हालांकि पाकिस्तान और चीन भी अपनी एयरफोर्स को लगातार आधुनिक बना रहे हैं, इसलिए आने वाले समय में क्षेत्रीय सैन्य प्रतिस्पर्धा और तेज हो सकती है। निष्कर्ष: कुल मिलाकर राफेल डील भारत के लिए एक बड़ा रक्षा निवेश साबित हो रही है। इससे भारतीय वायुसेना की क्षमता और आत्मविश्वास दोनों बढ़े हैं। वहीं पाकिस्तान और चीन के लिए यह एक ऐसा फैक्टर बन सकता है जिसे ध्यान में रखकर अपनी रणनीति तैयार करनी होगी। आने वाले समय में एशिया में एयर पावर की यह प्रतिस्पर्धा और भी दिलचस्प हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको डिफेंस टेक्नोलॉजी, फाइटर जेट्स और पावरफुल मशीनों के बारे में ऐसी ही रोचक जानकारी चाहिए, तो चैनल ऑटो राइड रिव्यू को जरूर सब्सक्राइब करें।